नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बार फिर से डॉक्टर साहब के पास आए हुए हैं। तो जो आज हमारा यहाँ पे आने का मकसद है वो नीली आंखों के ठूठ वाले कबूतर हैं। तो चलो आइए जानते हैं इनसे कि इनकी हिस्ट्री, इनकी डिटेल क्या है। नमस्कार आदाब जी सब भाइयों को। एक बड़े और नायाब शौक के साथ आज कर रहे हैं। थोड़े 2 हफ्ते पहले ना हमने 5 वीडियो बनाई थी। दरअसल 3 वीडियो में वॉइस ही नहीं आई हमारी, और स्पीकर जो था ऑफ रह गया। उस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, तो वो फिर डबिंग करने में अच्छा नहीं लगता। तो तब बनाई थी, बड़ी अच्छी वीडियो बनाई थी। आज दोबारा कोशिश करते हैं वीडियो बनाने की नए तरीके से, क्योंकि सवाल जवाब भी होते हैं बीच में। तो आइए आज आपको ठूठ वालों का छोटा सा शौक करवाते हैं, जो क्वालिटी वाइज हाई क्वालिटी, मतलब कि वो ठूठ वाले नहीं जो मुस्लिम खान साहब के थे उस्ताद। अब बस यही कह सकते हैं उनके आशीर्वाद से जो अब नस्लें हमने बचाई हुई हैं, जिनमें नीलापन है, नीले ज़रात है, उनमें जावरापन है, वो कबूतर दिखाने की कोशिश करेंगे जी। आज आप ये देखिए एक कबूतर, लास्ट रिंग भी देखें इसके। ये चोंच को देखें इसकी, शान होकर जिन्हें कहते हैं हल्का ब्लैकपन, वाइट नहीं आनी चाहिए, थोड़ा सा हल्का कालापन ज़रूर है। ये जावरापन है गले के ऊपर, और ये दुम पे भी आएगा जावरापन हल्का सा। ये शेड आएगी, ये देखिए काला। तो ये शौक करे जी इसका। ये इनमें क्वालिटी है जी, ये अपने जावरापन हल्का सा आता है इनमें। तो ये मैं इतना नहीं कहूँगा कि मैं एक ही चीज़ कहूँगा। कबूतर मैं आज दिखाऊंगा आपको, ये इतनी प्योर फार्म में अब हमारे पास भी नहीं है, ना कहीं पर इस टाइम टोंग में पड़े हुए हैं। तो जो है, जो परसेंटेज कोई 40% है, कोई 30% है, कोई 70% है, इससे ऊपर नहीं है। परसेंटेज जो है ना, इतनी होने के बाद भी ये परसेंटेज अभी भी ज़्यादा परसेंटेज नहीं मैं कहूँगा कि ये, क्योंकि एक उस्ताद जो है ना, उनको कबूतरों के ऊपर पूरा फोकस करके ना पूरी उनकी रियलिटी बतानी चाहिए। ये नहीं है कि मैं कहूँगा ये प्योर फार्म में 100% प्योर फार्म में है, अभी भी इनमें हल्का टच है। तो इसलिए कबूतर आपको दिखाएंगे, लेकिन प्योर फार्म में नहीं, लेकिन एक ठूठ वाले ब्लड से रिलेटेड जो कबूतर होंगे वो दिखाने की कोशिश में होंगे। और ये बड़ा नायाब, जिसे कहते हैं ना, नायाब कबूतर है ये। और ये इनमें जावरापन होना ही होना चाहिए। ये दुम्ब के ऊपर जावरापन, टेल में हल्का सा हल्के हल्के फूल, ये चोंच में शाह नोके कहते हैं इनको। शाह नोक जो है ये होनी चाहिए, अल्फ नोके या शाह नोके। नोक जो इनका प्योर वाइट नहीं होनी चाहिए। वाइट आती है जो जिनमें हमने क्रॉस कराया, एक आध कबूतर दिखाऊंगा, उनमें वाइट नोक आ रही है, लेकिन हल्का कालापन आना चाहिए। क्रॉसों में भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत दिखना चाहिए। और कईयों में कोई एक आध पट्ठा कोई निकल जाता है जब हम क्रॉस कराते हैं दूसरे कबूतरों में, तो हल्का सा जो होता है कि मेरी प्योरिटी में भी आ जाती है चोंच वाइट, वो आनी ज़रूरी नहीं है। ये है जी इनके नाखून, ये भी बड़े डार्क प्योर वाइट में नहीं आएंगे, ये बड़े ही खुश पंजे। ये देखिए, ये आज की डेट में गोल्ड बिस्कुट है जी, आज की डेट में ये कबूतर। ये किश्ती नुमा बॉडी है इसकी, नीचे हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, नीचे कहाँ जाना, यहीं से आप देख लें बॉडी स्ट्रक्चर। ये देखें, ये इधर रखा हुआ, ये उंगली एक पीछे सपोर्ट के लिए, ये देख। ये मादी लगाई है जिसके साथ फीमेल जो है वो भी शौक करें ज़्यादा इसका। पहले तो उसको परों की तरफ देखे जी, 3 पर।
औरों की खूबसूरती देखें। ये भी किश्तीनुमा बॉडी है इसकी, बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही अल्लाह। ये देखिए हल्का कच्चा अल्फिनोकी आगे से, ये देखिए आंख का शौकी, ये मादा इसके साथ, वो फीका पाना है इसके सिर में। ये जावरामान हल्का इसमें आ रहा है। आँख आ गई, ये मदी इसके साथ है जी। कबूतर घर का ही है, ये पठा शौक करें इधर। ये आ गया दुम में जावरापन, ये गले में आ गया। ये जावरापन आ रहा है, ये रुकेंगे नहीं कबूतर। ये आगे ठीक है जी। तीसरा बार भी निकल रहा है ये देखिए, पहले बार देख ले। जावरा पान भी इसका देखें। ठीक, एक शौक कीजिए जी, बड़ा उम्र दराज कबूतर है भाई, अलिफिनोक, ये फीका पान इसमें जावरा भाई, ये दुम में भी है, लेकिन उम्र दराज, बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज कबूतर है। ठीक है जी। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना उम्र दराज कबूतर। उम्र दराज कबूतर से भी कबूतरबाजी का इल्म पता लगता है। ये तो अभी इस कंडीशन में ही नहीं है कबूतर, अब तो जोड़ों से भी बाहर हो गया हुआ है ये उम्र दराज देखिए यहाँ से, इसकी एज, जो बड़े मंजे हुए कबूतरबाज है, ये चोंच देखें, नास देखें इसकी, और यहाँ से देखें पलकें भी डाउन हो गई हैं इसकी। ये उम्र दराज इसलिए कराया कि ये ना सोचे कि अभी के कबूतरबाजी है, अभी शौक करें नहीं। एक ये बिल्कुल यंग पट्ठा है, अभी साल का हुआ है, मतलब कि मैंने मार्च में फंक्शन था मेरे ख्याल में, मार्च में लाए थे कबूतर, तो तब ये आठ कली के थे पट्ठे, 2 पट्ठे दिखाते हैं, उनका शौक कराते हैं, छोटे पट्ठे थे। तो इसमें भी हाई क्वालिटी ठूट वालों का पर पड़ा हुआ जी, लेकिन वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए हमारे मतलब की। ये टाइम डाल के अपनी आंखें गहरी करेंगे, जब 4-5 साल में आएंगे तो आंखें नीलापन में आएगी। अभी देखिए लास्ट रिंग देखिए, इसका रिंग दिखाई दे रहा होगा आपको, हिलता बड़ा ही। हाँ जी, हिलने से आंख का जूम चले जाता है, वो पूरा फाड़ के दिखा हो गए। और ये रंग तो हो गया। ये चोंच देखें इसकी, अलिफिनोक जैसे आपको कहा मैंने, काली सफ़ेद। ये दुम में हल्का जावरापन, ये हल्का हल्का आ रहा है, फीका फीका आ रहा है बिल्कुल। ऐसे ही ये परों में भी आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है यहाँ पर भी देखे, परों में भी ये यहाँ पर देखें। तो ये अभी यंग पट्ठा है जी, तो एक सेकंड फूल ठीक है। ये अभी यंग पट्ठा है बिल्कुल। ये रोएं इसके बाहर आ रही हैं, ये देखिए रोएं, अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये देखिए रोएं, ये अंगूठे के साथ देखें मेरे, ये नस्ल दर नस्ल चले हुए कबूतर, टोंक के ओरिजिनल। ये अभी रिसेंटली अभी लाया मैंने, 2 पट्ठे अभी लाए थे वहाँ से, तो दूसरे का भी शौक कराते हैं।
ये देखिए ये भी यंग पट्ठा है बिल्कुल। अभी इसकी लाल की बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें। टाइम डाल के ये भी आंखें अपनी गहरे ज़रात कर देगा। तो जो अच्छी नस्ल के जो कबूतर हैं वो अपनी टाइम डाल के 5 साल लगते हैं कम से कम आँख बनाने में। ये भी यंग पट्ठा अभी साल का होने वाला है। ये भी यंग पट्ठा लाया है, साल का ही लगा लें आप। हाँ 1 साल का हो गया ये। ठीक है। ये चोंच देखिए हल्का इसमें ब्लैकिश पॉन, ये देखिए ये भी गहरा होगा और गहरा होगा इसमें थोड़ा सा। ये आ रही है प्योर मोमनी है, दिखाई दे रही बिल्कुल। ये जावरा बन आ रहा है इसमें। ये भी देखिए, ये देखिए पूरा किश्तीनुमा बॉडी है इसकी। स्ट्रक्चर देखें इसका कबूतर का, और बिल्कुल पारी बारे नहीं परेल कबूतर है, बिल्कुल परों से भरा हुआ। ये जावरा बार इसकी दुम में भी देखें, ये देखें हल्का जावरा बार। ये नाखून भी इसके आ रहे हैं। तो अभी ये प्योर उस फार्म में नहीं है जैसे उस्ताद मुस्किन खान के कबूतर थे, लेकिन फिर भी इस क्वालिटी में भी कबूतर दिखाने, वो भी जम्मू में, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं औरों को भी यही मैसेज दूंगा जो अपने से उस्ताद बनने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, नस्लें कुछ दिखाएं, कुछ हमें भी दिखाएं, कुछ हमारी भी आंखें सीधी करें। तो ये शौक़ पालना कोई छोटा काम नहीं है। पुराने राजे महाराजे होते थे, आज हमने वो गद्दी संभाली है कबूतरों की। इतना कबूतर पालना, इतनी नस्लें पालनी आसान काम नहीं है। तो कुछ लोग जो 50-100 कबूतरों पे शोर डालते हैं ना, ये उनके लिए एक मैसेज है और सख्त मैसेज है। अपनी हैसियत और अपनी औकात में रह के बात करें। कुछ मैसेजेस वगैरह, गलत मैसेजेस वगैरह देते हैं कबूतरों के या कबूतरों के मतलब, तो अपने आप में पहले झांकिए आप क्या है क्या नहीं है। देखिए ओरिजिनलिटी और ओरिजिनल उस्ताद का काम है कबूतर दिखाना, और उसको ओरिजिनलिटी और उसमें डुप्लीकेसी जितनी है वो भी दिखाना। आज ये कबूतर दिखा रहा हूँ, अब मैं ओरिजिनल करके दिखाऊंगा जी। ये बिल्कुल ओरिजिनल वही कबूतर हैं जो आज से 70 साल पहले या 100 साल पहले हुआ करते थे या 60 साल पहले थे। मौजूदा जो कबूतर थे 30 साल पहले तक बड़े हाई क्वालिटी के कबूतर थे टोंक में भी, लेकिन 30 साल पहले वो कबूतर जो है ख़त्म होने की कगार पे आ गए। और जो कबूतर आगे पीछे गए उनमें कहीं ने किसी ने कायनात डाल दी है, किसी ने बेनज़ीर कोई डाल दी मादी, ठीक है ना, किसी ने कोई तारों की ग्रास डाल दी ला के, कोई नार आया तो मादी कहीं से ला के डाल दी इस तरह। लेकिन वो कबूतर उन्होंने भी मेंटेन की है। तो कबूतर बनाना बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा संभालना इनको बड़ा मुश्किल काम है। कबूतर संभालना जो है ना वो सबसे डिफ़िकल्ट काम है। ये कोई आम काम नहीं है कि नस्लों को मेंटेन करना, नस्लों को संभालना। आप 10 जोड़े जो है ना, 2 नस्लें भी आप 20 साल तक आप संभाल नहीं सकते। इधर तो कई 100 के हिसाब से नस्लें हैं। तो सख्त मैसेज भी देने बड़े ज़रूरी हैं। कुछ गैंग जो चल रहे हैं आजकल के, तो उनके लिए मैसेज देने बड़े ज़रूरी हो जाते हैं। तो अपनी उतने में ही रहो जितने आप हो, और जितनी आपकी और आपके उस्तादों की जितनी नॉलेज है। एक मकदूद उस्ताद है, मकदूद में रहा करो, लिमिट उसको कहते हैं। मकदूद होता है लिमिट, लिमिटेड सोच अपनी रखा करो। और अनलिमिटेड सोच हमारे जैसे बंदों की है ना, तो अनलिमिटेड सोच से टकराने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हमें दूसरों को शौक़ कराने दे, दुनिया में शौक़ कराने दे। अपनी घटिया और 3rd क्लास वीडियो बना के या उल्टी सीधी कमेंट दे के अपना आप तो घटियापन बना रहे हो, और जम्मू के बारे में भी बता रहे हैं आप कितने 3rd क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं। डॉक्टर साहब अभी पीछे एक बंदे का कमेंट आया था, मुझे वो कमेंट काफ़ी ज़्यादा पिंच हुआ। वो ये कह रहा था कि ये कबूतर सिर्फ मीट पर्पज़ के लिए, ज़रा उनके बारे में बोलें कि बताएं उनको मीट पर्पज़ क्या होता है। तो मीट पर्पज़ अगर इतना ही अगर आपके पिछवाड़े में दम है तो आगे इधर काम कर ले, आपको तनख्वाह पे रख लेते हैं। मोटी तनख्वाह जितनी आप कमाते हैं तो रख लेते हैं आपको काम पे। पानी डालना इधर मुश्किल है, दाना डालने की तो बात ही छोड़िए। मोटरें लगी हैं, हम तो कहेंगे जब काम पे लगाएंगे तो हम तो कहेंगे नीचे से बाल्टियाँ भर के लाओ। तो इधर पानी डालना मुश्किल है, दाने की तो सोच ही बता दें आप। नहीं सर, आप उनको ज़रा ये बताया ना कि हाई फ्लायर और पट्टी वालों में फ़र्क होता है। जब आप उनको डालोगे जिसम से लीक हो जाएंगे, जिसम काफ़ी यार लोगों की अगर ज़्यादा बातों पे मैंने एक छोटे से मैसेज देने होते हैं हर वीडियो में, हर एक छोटा मैसेज ज़रूर देता हूँ मैं, ताकि लोगों को थोड़ी सी अकल आए और अपने आप में सुधार करें। दूसरे का सुधार करने का आओगे ना, अगर आप 1% का अगर सुधार कर दोगे ना, तो आपका जीवन हो सकता सुधर जाए। हमने कोई कमी पेशी नहीं अपने में रखी हुई है। तो कोशिश करें, जो ऐसे बंदे हैं हम तो कहते हैं कि इनको ब्लॉक ही कर देना चाहिए, ब्लैक लिस्ट पे लाओ।
और इन थर्ड क्लास लोगों को ये वीडियो दिखाने का कोई हक भी नहीं है, और थर्ड क्लास लोग सबसे पहले ये वीडियो देखेंगे। सर जैसे कि अब रामपुरी कबूतर है वो कभी पतला तो होगा नहीं जिसम में, वो कभी यार ये हो जाते हैं, देखिए क्रॉस जब कराते हैं, अब तो टैडी जो बने हैं उन्हीं में से बने हुए हैं। मैं वही कह रहा हूँ, जो प्योर ओरिजिनल कबूतर है वो तो देखिए ओरिजिनल आपने अगर आपने शौक के नवाबी शौक अगर रखना है तो ओरिजिनल पालेंगे या घटिया कबूतर पालेंगे थर्ड क्लास, ओरिजिनल नहीं पालेंगे। ठीक है ना। ओरिजिनल कबूतर पालेंगे जो उनकी सियानत शान जो अकल। अब जोड़ा लाते हैं कहीं से, अगर मादी, मैं आपको बताता हूँ चंदा खानियों को एक जोड़ा था मेरे पास, तो मैं वो मादी मैंने तोड़ के ना उधर डाल दी। पहले नर मार गया, थोड़े दिन के बाद मादी मार गई। ये इतनी उदासी करते हैं कई कबूतर। जो ओरिजिनलिटी के कबूतर हैं वो सोकड़ा खा जाएंगे। ये भी अभी देखिए टोंग से मैंने कबूतर लाए हैं, हल्का हड्डी निकाल गया, दाना कम खाते हैं। ये यंग पट्ठे लाए थे, इतने हरामी कबूतर हैं। आप देखिए, ये देखिए यहाँ कोई दाने की कोई कमी है या दवाइयों की कमी है। कल ही आपको मैंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन वगैरह कर रहा हूँ, तो दवाइयाँ हमारी पड़ रही होती हैं, और देसी दवाइयाँ भी पड़ रही हैं, दूसरी एंटीबायोटिक भी पड़ रही हैं, वैक्सीनेशन भी हो रही हैं, लेकिन फिर भी इस कबूतर ने अगर सोकड़ा पड़ा, हमारी कमी पेशी नहीं है, नस्ल इसकी बोल, हमारी कमी पेशी नहीं है। ये इस कबूतर की इंटेलिजेंसी है, जो इसकी सोच है कि अपने घर की यंग एज में भी अपनी जो उदासी नहीं जेज छोड़ रहा ना। ये जोड़ा लगा रहा था, तब से मैंने इसका जोड़ा लगाने की भी कोशिश की है। तो इसके साथ मैंने एक रामपुरी कबूतरी डाली है, वो मैं जोड़ा आपको दिखाना चाहूँगा। मादी जो डाली है मैंने रामपुरी डाली है पुरानी खेल की। तो कुछ चेंजिंग भी करनी चाहिए, जब आपको इतने कबूतर थोड़ी सी चेंज करें, कुछ नस्ल के साथ आप नस्ल बनाएं। तो ये देखिए इसने हल्का हड्डी निकाली है, मेरी कोई कमी पेशी नहीं है, कोई तो दवाई की कोई दवा दारू की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये कबूतर उदासी मार गया, ये उदासी मार गया कबूतर। उदास होने की वजह से ये हालत है इसकी। ये देखिए ये हड्डी अभी आ रही है, अब मापने की तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो मापूंगा नहीं इसको, लेकिन इतना ही कहूँगा कि ये जो शौक़ है बड़ा तरीके का, बड़ा रॉयल शौक़ है, और रॉयल तरीके से ही हमने रखा है। लो जी शौक़ करें जी, ये मादी डाली है जी इसके साथ। अभी फिर मैं दूसरे बाई के साथ डालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये जोड़ में नहीं आ रहा, क्योंकि ढीला हो गया, बीमार हो गया था, तो दूसरे जोड़ में इसको डालने की अभी कोशिश में हम, क्योंकि तब से इसने कबूतर ने उदासी मारी है। मैंने सोचा था ये लगाएंगे दूसरे के साथ काली। ये देखिए जी, ये रामपुरी मादी है जी, इसके साथ लगाइए पुराने रामपुरी, जो आज लोगों की 100 से ही बाहर है। तो ये भी ख़त्म होने का एक कगार था कि रामपुर में जो था गहरों का शौक़ पड़ गया, और फीकों का शौक़ उन्होंने हटा दिया। जिसमें बुरे कबूतर थे ये कबूतर आते थे। ये नायाब मादी है, एक नायाब जिसे कहते हैं ना, ये अब टोंक वालों के साथ लगाइए जी। एक नायाब मादी, और जिस्म देखें इसका, पूरा ही किश्ती नुमा बॉडी है इसकी, बॉडी स्ट्रक्चर देखें इसका, छाती देखें इसकी आगे से। जैसे बटेरे कबूतर होते हैं वैसे ही कबूतर, जौंसरे कबूतर जो थे कल के अपने रामपुर में भी थे, रामपुर और देवबंद के बीच में भी थे, वो कबूतर भी उन्होंने लोगों ने हटा दिए। जो जितने भी नवाब थे फीके कबूतरों को उन्होंने हटा दिया, और वो आंखें भी उनकी पथरीली आंखें थी, ओरिजिनल पत्थर आंख के कबूतर थे। लास्ट कबूतरी एक मुनन खान ने मुझे दी थी, अपने मुमताज़ गनी खान साहब के जो शागिर्द हैं, तो मुनन खान साहब ने दी थी। वो बिल्कुल पत्थर आंख की कबूतरी थी, बिल्कुल ओरिजिनल पत्थर आंख के कबूतर। और बड़ी ज़्यादा लोगों से पूछताछ करने के बाद ये पता लगा कि बड़े बड़े उस्तादों से बातचीत करने के बाद, क्योंकि देखिए हमने तो हर शहर की नॉलेज लेनी है, और शहर की नॉलेज आपको एक बंदा तो देगा नहीं, 4 बंदे 5 बंदे 6 बंदे। तो लास्ट में जो निचोड़ निकाला वहाँ पर क्या हुआ कि जो फीके कबूतर थे ना उनका शौक़ नहीं रहा, फीके कबूतर उन्होंने सारे हटा दिए। गहरे कबूतरों का रामपुरियों को, रामपुर वालों को बहुत ज़्यादा शौक़ हो गया। गहरे कलसरे, कलांजी कबूतर, चीने कबूतर भी कलांजी थे, चीनों का नाम जो डाला हुआ चीनी है, ठीक है ना। तो तोसी ब्रीड हो गई, अपने तितरे कबूतर हो गए, चंदा खानी हो गए, कांटों वाले, झुमके वाले जिनको हम कहते हैं, बांके कबूतर हो गए, ये सब गहरे कबूतर थे, ठीक है ना। लाल अंबरसरे हो गए, वो भी गहरे थे कबूतर। गोल्डन कबूतर भी बड़े खूबसूरत बनाए गए, वो भी गहरे कबूतर थे। तो जो फीके कबूतर थे ना, इस तरह के जो कबूतर थे वो हटा दिए गए सारे कबूतर। तो जो अभी बचे हुए हैं कबूतर, तो उनका हमें रखने चाहिए। मैं तो हर शौक़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और ये कोशिश करते हैं जब हम नस्ल से नस्ल हम लगाते हैं ना, तो आगे एक अच्छी नस्ल तैयार होती है। उसको आप नाम दे सकते हैं जब आपको बढ़त हो जाए। तो कोशिश करें नस्ल से नस्ल बनाने की कोशिश करें। जो नस्ल आज ख़त्म हो रही है, अगर कोई नार अगर आपके पास पड़ा, तो कोशिश करें कि कोई गलत कबूतरी ना लगाए, कोई नस्ल की मादी लगाएं, जिससे कि आगे कोई अच्छी नस्ल तैयार हो।
तो ये देखिए जी, इसके पर गुंदों को भी शौक कर लें, बढ़िया पर हूँ। और शौक कराते हैं जी, शौक के लिए ये भी एक मादी लगाई है इनमें, ठोट वालों में मादी लगाई है। आगे से इसकी शान नोकी है, ये काली हल्की सी आएगी बीक इसकी, तो वाइट नोक में। क्रासें भी जो होती हैं हमें बेहतरीन से बेहतरीन निकालनी पड़ती है। ये भी अभी यंग और पट्टी है, थोड़ी सी और गहरी होगी इसकी आँख आने वाले टाइम में। तो कबूतरों की कुछ टोंग वाले ठूट वालों की जो आंखें हल्की हैं, जिनको गहरा करना है, उनमें गहरी आंखें आपको क्रॉस करानी पड़ेंगी। तो मटेरियल तो हमारे पास है, और बढ़िया से बढ़िया जब आप मादी लगाएंगे तभी आपके रिजल्ट आएंगे। हो गया जी शौक। ये रिसेंटली अभी नया कबूतर लाया था जी, एक ग्रे धारीदार आंख में, किसी अपने दोस्त से लाया था। तो देखा मैंने कबूतर तो बड़ा अच्छा लगा, तो इन्हीं में क्रॉस करने के लिए मैंने कहा चलो इन्हीं में पार्ट डाल देंगे, क्योंकि अच्छे कबूतर करने में पार्ट तो बाहर के आपको डालने ही पड़ते हैं। तो कबूतर देखा तो बड़े अच्छा लगा मुझे कबूतर, और हल्का फीका बन भी है, शाह नोका भी है, काली सफ़ेद नोक है इसकी, क्रॉस परों में है कबूतर, और आंखें बहुत बेहतरीन है इसकी। तो ये इन्हीं में क्रॉस करने के लिए अभी लाया जी, यहीं से मैंने अपने किसी अपने ख़ास बंदे से लिया ये कबूतर। ठीक है जी। ये घर का पट्ठा बनाया, अपनी क्रॉस कराई है ठूठ वालों की, और अपने लाल कबूतर थे एक मेरे, हल्के गुलाबसरे कबूतर थे, फीके गुलाबसरे। तो ये शाह नोका ये भी, और आंखें इसकी इतनी खूबसूरत बना ली हैं कि कहने की बात ही कोई नहीं। अंदर की लालगी जो है ये कलर से मिल रही है, चोंच की जो ग्रे पाना है वो चोंच से मिल रहा है, जो अंदर की आंख का जो ग्रे पाना है। ये दो नस्लों की क्रॉस में बना हुआ जी, ठोट वालों की और उनमें। ये मेरे बड़े पुराने कबूतर थे गुलाबसरे, तकरीबन काफ़ी पुराने जिसे कह सकते हैं आप। अब तो ये भी ख़त्म हो रहे हैं, कगार पे हैं। जो बना लें आप बस ठीक है। ये है कि नस्लों का पता होता है किसमें क्या पड़ा हुआ है। तो ये देखिए, जब आप दो अच्छी नस्लें आप क्रॉस कराते हैं तो कितने खूबसूरत कबूतर बनते हैं। जिस्म देखें इनके क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर देखें, ये देखें। ये शाह पर नहीं है इसके, यहाँ से ये पर ये हल्का ये भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है उनका ठोड़ वालों का काला पर ब्लैकिज। बाकी ये जो ओरिजिनल थे गुलाबसरे ही थे, क्योंकि काला मिक्स किया थोड़ा, ये लाल में काला मिक्स हो रहा है, ये देखिए परों में भी आ रहा है। तो यहाँ से कबूतरों का थोड़ा पता लगना शुरू हो जाता है। आप आंखों से तो ले रहे हैं, अंदाज़ा लगा रहे हैं। ये काला और लाल पानी, ये देखिए, अगर दिखाई दे रहा ना तो पारी उतारना पड़ेगा जी इसका। ये देखिए, दिख रहा। ये बड़ी बारीक चीज़ें हैं जो उस्ताद ही सोच सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये इतनी बारीक चीज़ें हमने छोटे पर जो होते हैं ना उसके बारे में भी हमने देखना होता है, फिर जाके अंदाज़ा लगता है। तो लोग तो दूर से ऐसे दिखाते हैं, देखिए जी कौन सी नस्ल है, क्या है क्या नहीं। बारीकियाँ कबूतर में आपको लाजमी हर जगह से आपने हर एंगल से देखनी है। ये नहीं है कि आपने देख लिया बस आँख देखते हैं, किसी को देखते हैं आँख में क्या देख रहे हो जी, आँख में जी लाइट देख रहे हैं, लाइट, पानी नहीं, लाइट देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, लाइट देख रहे हैं। पानी तो है इसमें, नमी इसको कहते हैं आप। अब इस कबूतर की आँख में काफ़ी नमी है, आप देखें, आप जिसमें नमी होगी इसकी आप अपनी तस्वीर आप देख सकते हैं। आपको अपनी तस्वीर भी ठीक है। ये आपने शौक कर लिया जी। ये इसके काले फूल आ गए जो हल्के जावरा जो पाना आता है ब्लैकिश में, ये यहाँ पर भी है और गले में भी आपको दिखा दिए। बाकी ये प्योरिटी में जो लाखे हम कहते थे इनको, गहरे लाखे, तो लाखा वर्ड कई जगह गहरे कबूतरों को और जालदारों को भी कहते हैं, लेकिन हम लाखे उनको कहते थे गहरे लाखे, गुलाबसरे, फीके गुलाबसरे जो कबूतर होते थे। तो ये संदूरी पान होता था इनमें, तो इनकी चोंच में भी था, इनमें भी था। तो मैंने ये क्रॉस कराई थी, तो ये आगे रिज़ल्ट निकला, ये घर का पट्ठा है।
लेकिन टोंग वालों का भी अपनी निशानी है, जो है इसमें भी दे दी, इसमें भी दे दी, गले में भी आ गई, और इसकी आंखों में भी ज़रात वो वाले आ गए। आंखें ऐसी नहीं थी इसकी, नीले ज़रात ज़्यादा नहीं थे। तो इसी के साथ एक और शौक़ कराते हैं जी, एक नायाब शौक़ करवाते हैं आपको। जी एक नायाब शौक़ कीजिए जी। बॉडी स्ट्रक्चर देखें इसका पहले तो, ये देखें बॉडी स्ट्रक्चर। लोग कहते हैं किश्ती नुमा, तो किश्ती नुमा की ये देखिए जी मिसाल, पूरी ही किश्ती बनी है बॉडी की इसकी। ये कोई इसको दबाव नहीं डाला हुआ है, कोई कुछ नहीं है, हाथ के ऊपर ऐसे सीधा पड़ा हुआ है कबूतर। ये देखें, ये बॉडी स्ट्रक्चर, जब नीचे बैठा होगा तो ऐसा ही होगा। ये है बॉडी स्ट्रक्चर इसका। ये शौक़ करें, ये शौक़ करवाने वाला नहीं था, शिवन ने कहा जी ये सफ़ेद कबूतर का भैया ये शौक़ ज़रूर करवाना, तो मैंने कहा चलें। ये पहले पा रहे हैं जी इसके तीन पैरों का शौक़ करें भैया। तो हाशा शाम तक की परवाज़ें। चौथा पार गया हुआ है इसका, पहले 3 पार। ये टेल है इसकी, पूरा परेल कबूतर है जी, भरा हुआ कबूतर है। ये देखें पंजे भी देखें इसका। ये कबूतर कोशिश थी मेरी, हम कई कबूतर हम छुपाते हैं, नहीं बताते हैं हम कई बारी। तो अब ये आंख देख के तो कहीं तो कहेंगे ये मकोया कबूतर है, कोई कुछ कहेगा, ये कोई कहेगा पट्टी वाला कबूतर है। तो ये इंडिया का कबूतर नहीं है जी, इंडियन कबूतर नहीं है, ये कोलंबियन कबूतर है। कोलंबियन कबूतर है, कोलंबिया के कबूतर कुछ आए थे इंडिया में, जो मेरे ख्याल में अभी इतनी अच्छी हालत में अभी मेरे पास पड़ा हुआ है। अब तो मैं पता कर रहा हूँ उनके बारे में, तो आगे पीछे तो अब ख़त्म ही है ये कबूतर। आप लगा ले, या तो क्रॉस हो चुके हैं या प्योर हालत में है कबूतर, प्योर हालत में है, बड़ी ही बहुत ही प्योर हालत में कबूतर है। और इसी तरह के जो कबूतर थे हमारे, इसी तरह के कबूतर हमारे अपने बनारस में भी थे, इलाहाबाद में भी थे सफ़ेद। लेकिन ये एक कोलंबियन कबूतर है, और कबूतर का कद काठी। और देखिए जिनको सफ़ेदों का शौक़ है, आज सफ़ेदों का शौक़ ही ख़त्म हो जाएगा। वो कहेंगे यार क्या कबूतर दिखाया आपने। बड़ा नाराज़ होने वाला कबूतर है ये। और ये बाजियों में लगे हुए, शाम तक की परवाज़ों में जितने कबूतर तब उड़ते थे, तो टूर्नामेंट में ये लगे हुए कबूतर हैं, और टूर्नामेंट में बाजियाँ विन की हुई इन्होंने कबूतरों ने। तो ये हमारे जो लेजेंड उस्ताद है कर्नल कमल सिंह, ये उनसे कबूतर आया था मेरे पास। जो इंडिया की हमारी शान है, और अपनी आर्मी टाइम में भी उन्होंने अपने साथ कबूतर लेकर चले हैं, जो कि एक बहादुरी का एक साइन है कबूतर पर भी। तो ये बड़े भैया का, हमारे बड़े भाई का कबूतर है, हमारे ही कबूतर है यार। मेरा ही एक वहाँ पर भी गा रहा है कि ये गा रहा है, और ये कबूतर उन्हीं की निशानी है। ये बस हाथ में आप पकड़ ले, छोड़ने का दिल ना करे। एक बार गलती से किसी खिलाड़ी को दिखा दिया था कबूतर, तो वो तो हाथ से छोड़े ना। मुझे यही लग रहा था कि ये लास्ट में मांग लेंगे, और लास्ट में उन्होंने कहा बस एक सफ़ेद दे दो, बाकियों को छोड़ दो आप, कबूतर मैं कोई नहीं लेके जाऊँगा, ये सफ़ेद दे दो आप। बड़े शर्मीले, बड़े नाराज़ होने वाले कबूतर हैं। अपने देख रहा है इस टाइम मैं, मुझे क्यों हाथ में पकड़ लिया। छोड़ते ही इसने अपने देखे अपने बदन को क्या किया। आप देखिए इसके छोड़ते ही इसने अपने बदन को क्या कर लिया। थोड़ा पीछे रहें, कम करेगा ये अपने बदन को। तो इसी के साथ भाइयों इजाज़त लेना चाहूँगा। आज का शौक़ एक बढ़िया शौक़ कराया, और ठूठ वालों में भी यही है कि ठूठ वाले कबूतर तो हैं हमारे पास, बड़े हाई क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के भी है, और उसके नीचे भी हैं। जो यंग पट्टे हैं वो तो टाइम से आके अपनी आंखों को करते हैं क्लियर, बढ़िया आंखें बनाते हैं। लेकिन जो बड़े कबूतर हैं उनमें भी अगर कम आंखें आ रही हैं, क्योंकि ओरिजिनल जो ठूठ वाले थे बिल्कुल डेडली नीली आंखों के कबूतर थे। वो दूसरे कबूतर थे बुरे कबूतर अपने रामपुर के, जो डेड नीली आंखों के कबूतर थे, जिनमें आपके बांके कबूतर बने हैं चंदा खानियों को डाल के। तो ये कबूतर नायाब हुए हैं, दुनिया के नायाब कबूतर हुए हैं। तो दुनिया के जो नायाब कबूतर हैं उनका शौक़ करवाया। लेकिन मुझे कोई ये नहीं है कि अब क्या कि लोगों को बेवकूफ़ बना के, भाई ये जो कबूतर है, हम कोई भी नस्ल आजकल लोग पकड़ते हैं, बड़े बड़े उस्ताद पकड़ते हैं, तो वो हर कबूतर को कहते हैं ये देखिए जी असल हालतों में बिल्कुल ओरिजिनल कबूतर। तो ये 70% से मैं इनको ऊपर पॉइंट नहीं दूंगा, 70% से ये ऊपर नहीं है। 30% आप इनको डाउन ही दिखाएं, 30% इनमें आप लगा सकते हैं कि इनमें अभी भी कमी पेशी है।
वो ओरिजिनल ब्लड नहीं रहा मेरे पास भी। तो ये एक दुनिया की सबसे बड़ी छत होने के बाद भी ये बात मैं कह रहा हूँ। तो आज की टाइम में बड़े बड़े उस्तादों के पास भी ये कबूतर जो हैं ख़त्म हो चुके हैं। जो बड़े बड़े उस्ताद हैं वो भी इस तरह के कबूतर नहीं दिखा पाएंगे। तो टोंक में आज भी कबूतर हैं, कईयों के पास नार है, कईयों के पास मादी नहीं है, लेकिन वो अभी अच्छी हालत में अभी भी कबूतर नहीं है वहाँ पर भी। तो मैं वो पूरे पॉइंट्स उन्होंने नहीं दे सकता, लेकिन एक लेजेंड उस्ताद जिन्होंने ये कबूतर बनाए उनकी कहते हैं आंखें भी वैसी थी और कबूतरों की आंखें भी वैसी थी। तो उनका शौक़ करवाते हुए जी इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। ठीक है जी, नमस्कार, आदाब सब भाइयों को प्यार मेरी तरफ से। और थोड़ी सी रूड बातें मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि कुछ बंदों को थोड़ी सी अकल देनी पड़ती है। वो बिल्कुल ही जो ना अकले जो बंदे हैं उनको थोड़ी सी अकल आनी चाहिए और अपनी उस्तादों की कदर करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें और जिनकी थाली में खाते हैं उनको छेद मत करें उस थाली में। जिस घर का पानी पीते हैं उन्हीं में आप गलत काम करते हैं। तो गलत काम करने वालों को मैं एक ही बात कहता हूँ, ये कबूतरबाजी शौक़ जो है बहुत बड़ा शौक़ है, समुद्र की जितनी गहराई है इसमें। तो आप तो तालाब में ही डूब जाते हो, छोटा सा तालाब जिसमें पानी ख़त्म हुआ होता है, बस उसमें डुबकी लगाते रहते हो। थोड़ी बड़ी डुबकी लगाने की भी कोशिश करें। ठीक है जी, नमस्कार, आदाब सब भाइयों को जी।